जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज यूजी पीजी एडमिशन के बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के अपग्रेडेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी के यहाँ पर हमारी मेरिट लिस्ट यानी कि अलॉटमेंट लेटर अनाउंस कर दिए गए हैं। और जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में आपको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। जब आप अपनी फीस सबमिट करते हैं तो सबसे लास्ट में इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, वहाँ पर दिखाई देता है आपको कि अपग्रेडेशन पर यस करना है या नो करना है। ठीक है, अपग्रेडेशन सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है या नहीं करना है। पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना है। सबसे पहले तो अपग्रेडेशन किसे नहीं करना है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जिसे करना ही नहीं है तो उसे पर मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अपग्रेडेशन किसे नहीं करना है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है, आपने क्या किया होगा, आपने चॉइस फिलिंग किया होगा। जब आपने चॉइस फिलिंग किया था तो चॉइस फिलिंग करते टाइम पर आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं बहुत सारे। आपने उनमें से अगर एक कॉलेज सेलेक्ट किया है, केवल और केवल एक कॉलेज सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो उनको नहीं करना है। जिन्होंने एक ही कॉलेज चुना था उनको यहाँ पर चॉइस फिलिंग में जिन्होंने एक ही कॉलेज सिलेक्ट किया था उन्हें अपग्रेडेशन नहीं करना है। ठीक है, अगर वो अपग्रेडेशन करेंगे भी तो वहाँ पर एरर आ जाएगा और उनका नहीं होगा। तो जिन्होंने एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया था और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया है तो उन्हें अपग्रेडेशन नहीं करना है। ठीक है, उन्हें एडमिशन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों किसे नहीं करना है, जिन्होंने ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट किए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिन्होंने ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट किए थे, 1 2 3 4 5 इस तरह से आपने कॉलेज सिलेक्ट किए थे चॉइस फिलिंग में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने जो पहले नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया था चॉइस फिलिंग में, जो पहले नंबर पर कॉलेज सिलेक्ट किया था और मेरिट लिस्ट में, जी हाँ दोस्तों, मेरिट लिस्ट में आपको पहले नंबर का ही अगर कॉलेज मिल जाता है तो वो छात्र भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने एक कॉलेज सेलेक्ट किया था वो अपनी अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे, और जिन्होंने ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट किए थे और उन्हें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मेरिट लिस्ट में मिल जाता है तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल उन्हें क्या करना होगा, यस पर सिलेक्ट करके आपको अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी और अपना एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। अब दोस्तों अपग्रेडेशन किसे करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है वो हम समझ लेते हैं। अपग्रेडेशन किसे नहीं करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अपग्रेडेशन की कुछ प्रक्रिया हैं जो कि रूल बुक में अनाउंस की गई हैं। प्रथम चरण एवं सीएलसी में आवंटित महाविद्यालय के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही चाहे तो चॉइस फिलिंग अनुसार अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन सहमति व्यक्त कर सकेंगे, चाहे फर्स्ट राउंड में चाहे सीएलसी राउंड में। आपको जो कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, जब हम अपनी फीस को जमा करते हैं तो वहाँ पर हम चॉइस फिलिंग के अनुसार अपग्रेडेशन कर सकते हैं। जब हम अपग्रेडेशन करते हैं, बहुत सारे कॉलेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का या 5वें नंबर का कॉलेज मिल जाता है और हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना होता है। हम सोचते हैं कि इसमें हमें एडमिशन नहीं लें, हमें 4 नंबर का कॉलेज मिला है लेकिन हमें चाहिए 3 नंबर का कॉलेज। तो हम क्या सोचेंगे, तो हमें 3 नंबर का कॉलेज चाहिए, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर अपग्रेडेशन करके आपको अपनी फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपनी अपग्रेडेशन करके आपको अपनी फीस जमा करनी पड़ेगी। आप तो ये काम कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप नई चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अगले राउंड में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप दोस्तों अपनी अपग्रेडेशन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना अपग्रेडेशन करते हैं तो क्या होगा, देखिए दूसरे नंबर, पहले मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। देखिए, नहीं करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अपग्रेडेशन करना किसे है, देखिए आपने चॉइस फिलिंग की होगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिए होंगे। अब मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट में क्या हुआ है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको मान के चलिए 4 नंबर का कॉलेज मिल गया या आपको 5 नंबर का कॉलेज मिल गया। अब ये जो कॉलेज मिला है वो आपकी मनपसंद का कॉलेज आपका नहीं है। ठीक है, आपकी मनपसंद का आपका कॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि हमें दूसरे नंबर का कॉलेज मिलना चाहिए था, या हमें तीसरे नंबर का कॉलेज मिलना चाहिए था, या हमें 6वें नंबर का कॉलेज मिलना चाहिए था। तो फिर आपके पास में 2 ऑप्शंस बचते हैं। 2 ऑप्शंस बचते हैं। 2 ऑप्शंस कौन कौन से बचते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें नो पर क्लिक करके, यानी कि जब आप अपनी फीस सबमिट करेंगे, यानी कि यस या नो का ऑप्शन आता है,
तो अपग्रेडेशन वाले क्लिक पर अपग्रेडेशन पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ना, अपग्रेडेशन पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके, यानी कि हाँ मैं अपग्रेडेशन करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपनी फीस जमा कर देना। ठीक है, आप अपनी फीस जमा कर देना, जो भी आपकी फीस होगी। लेकिन आप सोचोगे कि जो फीस जमा हम करेंगे वो फीस तो हमारे मनपसंद वाले कॉलेज में नहीं जाएगी, जो जिस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना ही नहीं है उस कॉलेज में चली जाएगी। तो फिर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि उसी कॉलेज में चली जाएगी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, यानी कि मनपसंद का 4 नंबर वाले कॉलेज में और 5 नंबर वाले कॉलेज में वो फीस चली जाएगी। लेकिन हमें तो एडमिशन दूसरे तीसरे वाले में लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा, इसका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा। अपग्रेडेशन का कब रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। जब अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा तो अपग्रेडेशन के रिजल्ट में अगर आपको दूसरे नंबर वाला कॉलेज या तीसरे नंबर वाला कॉलेज या छठवें नंबर वाला कॉलेज, आपकी मनपसंद वाला कॉलेज मिल जाता है, तो फिर क्या होगा, आप अपनी जो फीस जमा की थी उस फीस को आपकी दूसरे कॉलेज में, यानी कि आपकी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या छठवें नंबर वाले कॉलेज में फीस है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अपग्रेडेशन का जब रिजल्ट आ जाएगा तब। लेकिन वहाँ पर आपको यस करके, यानी कि वेरीफाई करना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास में। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप अपग्रेड, आपको कॉलेज कौन सा मिल गया। देखिए, आपने 2-3 कॉलेज सेलेक्ट किए, आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5 नंबर ऐसे सेलेक्ट किए होंगे। आपको चौथे नंबर वाला या 5वें नंबर का कॉलेज मिलेगा, लेकिन हमें तीसरे नंबर या दूसरे नंबर वाला कॉलेज चाहिए। तो आप क्या करें, या तो जो कॉलेज मिला है ना उसमें अपग्रेडेशन या अपग्रेडेशन वगैरह कुछ इस चक्कर में ना पड़े, आप एक काम करना फिर तो चॉइस फिलिंग कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, जो अगला राउंड आएगा ना, कौन सा राउंड, CLC फर्स्ट राउंड, उसमें क्या कर लेना, आप चॉइस फिलिंग कर लेना। ठीक है, चॉइस फिलिंग कर लेना, नई चॉइस फिलिंग कर लेना। फिर जो क्या होगा, इसमें अपग्रेडेशन का जो चक्कर है, जो फीस ट्रांसफ़र करने का चक्कर है, वो फीस ट्रांसफ़र करने का ये चक्कर वगैरह ये कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप अपग्रेडेशन करोगे तो फिर फीस ट्रांसफ़र वगैरह करवानी पड़ती है, इसमें थोड़ा सा झंझट वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको अगर अपग्रेडेशन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपग्रेडेशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आपको अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो आप अपनी नई चॉइस फिलिंग कर लेना। ठीक है, आप अपनी नई चॉइस फिलिंग कर लेना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अपग्रेडेशन किसे नहीं करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, अपग्रेडेशन का रिजल्ट कब आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट राउंड का अगर हम अपग्रेडेशन के रिजल्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट राउंड के अपग्रेडेशन का रिजल्ट यहाँ पर बताया गया है कि 25 मई से 29 जून तक और 26 मई से 30 जून तक आएगा। किसका, ये UG का है और ये PG का है। ऐसे ही जब इसकी रूल बुक होती है, CLC फर्स्ट राउंड की अलग अपग्रेडेशन की रिजल्ट आएगा, CLC सेकंड राउंड का अपग्रेडेशन का अलग रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों क्या है ना, जो अपग्रेडेशन पहले क्या होता था ना, अपग्रेडेशन अभी 2022 तक कैसे होता था, ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको कॉलेज में जाकर करवाना पड़ता था। लेकिन 2023 से अपग्रेडेशन की प्रोसेस कैसे कर दी है, वो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, जो अब आप देख पा रहे हैं। पहले अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता ही नहीं था फीस सबमिट करने के टाइम पर। आपको अगर एडमिशन लेना है तो ही फीस सबमिट करें, अन्यथा नहीं करें। अपग्रेडेशन का ऑप्शन इसी ईयर से, यानी कि 2023 से इस बार अपग्रेडेशन का UG PG में दिया गया है। ठीक है, तो अपग्रेडेशन का कब रिजल्ट आएगा, 25 मई से 29 जून तक अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर आपका अपग्रेडेशन में मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको फीस ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है वेरीफाई करवा कर। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ था, जिस कॉलेज के लिए आपने फीस सबमिट की थी, वहीं कॉलेज आपका रहता है। ठीक है, यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म रहता है। तो दोस्तों, अपग्रेडेशन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको अब भी अपग्रेडेशन के बारे में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में अपग्रेडेशन का जो भी डाउट है ना, वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है, तो शेयर कर देना वीडियो को, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।